जाने दो मुझे। कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। असत्य कहना भी पाप होता है और अब तुम वही पाप कर रहे हो। तुम हमारा बहुत समय व्यर्थ कर चुके हो ज्ञानारी, और हमारा समय व्यर्थ हो ये हमें कदापि स्वीकार नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? जी के यातना शरीर को ही चीर दिया, उनका अंत कर दिया आपने। अब उन्हें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? ये कैसा अनर्थ हो गया यहाँ? हम ज्ञानारी जी के पिशाच को उनके पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने लाए थे यहाँ। उनका पिंडदान संपन्न होने से वो प्राप्त भी हुई उन्हें, और उन्होंने यातना शरीर धारण किया, किंतु तभी आप दोनों ने उनका वध कर दिया। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। यहाँ जो भी हुआ वही होने का विधान है, हमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। यातना शरीर यातना पाने के लिए ही धारण किया जाता है। ज्ञानारी ने अपने जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं उसके दंड स्वरूप उसको यातना भोगने के लिए ही ये यातना शरीर दिया गया है। किंतु आपने तो उसका अंत कर दिया है, फिर अब वो कैसे दंडित होगा? प्रणाम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। मृत्यु की असहनीय यातना अनेकों बार सहेगा ये। इस भयंकर यंत्रणा के बाद पुनः और यंत्रणा देने के लिए इसे बार बार पुनर्जीवित करेंगे। किंतु इनके यातना शरीर को इस प्रकार जीवन मरण के चक्र में क्यों डालेंगे आप? दुरात्मा है ये, अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं इसने। ऐसे पापियों के पाप कर्म का यही परिणाम होता है। बार बार मृत्यु का कष्ट भोगेगा ये। जब तक अपने पापों का समुचित दंड नहीं प्राप्त कर लेता तब तक ऐसे ही अपने पापों का दंड भोगता रहेगा। ऐसी भयंकर यंत्रणा देकर इसे यमलोक लेके जाएंगे हम। इसका कण कण हाहाकार कर उठेगा। अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा है मुझे, जैसे किसी ने खड़क से मेरे वक्ष पर वार कर दिया हो, किंतु मेरे शरीर पर कोई घाव शेष क्यों नहीं? मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? नवीन प्राण अवश्य फूकेंगे इसके शरीर में, किंतु पूर्व के कष्ट निरंतर सताएंगे इसे। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मृत्यु भोगेगा, जीवित होगा, उसकी कल्पना मात्र से इसका हृदय कांप उठेगा। ऐसी यातनाएं सहेगा ये। इन यातनाओं का कष्ट इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उन कष्टों का निरंतर अनुभव करेगा ये, जो प्रत्येक यातना के बाद और बढ़ते जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि दुराचारी हंसते हंसते पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, अपने पाप कर्मों का विचार नहीं करते, और वो ये मानने की भूल करते हैं कि ईश्वर की दृष्टि उन पर नहीं है, और जो ईश्वर के अस्तित्व को नकार जाने का दुस्साहस करते हैं, समय आने पर इतनी यातना उनको भोगनी पड़ती है कि वो रुदन करते करते थक जाते हैं
उनके अश्रु सूख जाते हैं, पर उनके कष्ट कम नहीं होते। ऋषिवर, मैं तो पूर्व से ही प्यास से तड़प रहा हूं, तो अब रुदन करने के लिए अश्रु कहां से लाऊंगा? ज्ञानारी जी, अब तो आपके लिए यही एकमात्र मार्ग शेष है। इसलिए संघर्ष कर इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास मत कीजिए। दुर्भाग्यवश जो पाप आपने किए हैं, उनका परिणाम भुगतना तो आपके लिए अनिवार्य है ज्ञानारी जी। अब चलो हमारे साथ। जितना विश्राम प्राप्त होना था हो चुका। आगे का मार्ग अत्यंत ही कठोर है। ये कैसा द्वार खुल रहा है मेरे समक्ष? चलो आगे बढ़ो। नहीं, मैं इस भयंकर द्वार में प्रवेश नहीं करना चाहता। गणेश जी, आप और कुमार कार्तिकेय मुझे यहाँ तक लेकर आए, मुझे मेरी पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने में मेरी सहायता की। अब एक और याचना है मेरी, आप अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे गंतव्य लोक तक, जो अवश्य नरक ही होगा, मेरे इस आगामी यात्रा में प्रत्यक्षदर्शी बने, जिससे आपके माध्यम से संसार भी मेरी इस दुर्गम यात्रा का साक्षी बन सके। मेरे इस उदाहरण से सीख पाकर अन्य जीव पापों से दूर रहने के लिए प्रेरित हो। और प्रभु, मेरे पुत्र को इस यात्रा का विवरण दीजिएगा। मैं अपने जीवन में उसे कुछ उचित सिखा नहीं सका, किंतु कदाचित मेरी मृत्यु के पश्चात तो उसे कुछ सिखाने में समर्थ होऊंगा। प्रभु, मैं अपने संपूर्ण जीवन में आपको भला बुरा कहता रहा, आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास करता रहा, किंतु आपने मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त कराकर मुझ पर उपकार किया। आप अत्यंत दयालु हैं प्रभु, सभी देवताओं से भिन्न हैं, इसीलिए तो आप अग्रणी हैं, प्रथम पूजनीय है प्रभु, प्रथम पूजनीय। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, इसलिए जो हुआ सो हुआ। अब आप दंड सहकर अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए और स्मरण रखिए, निराशा के गहन अंधकार का अंत आशा की प्रकाश की किरण से अवश्य होता है। ज्ञानारी जी के जीवन की यात्रा तो समाप्त हो गई, किंतु अब तो यात्रा आरंभ हुई है। उसे पूर्ण कर यमलोक तक पहुंचना ज्ञानारी जी की आत्मा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जीवन कर्मों से जुड़ा है, कर्म इच्छाओं से। व्यक्ति की इच्छाएं उचित हो तो उसके कर्म एवं जीवन ही नहीं, मुक्ति भी सरल हो जाती है।